मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, और उसका फर्स्ट केस हमने क्या किया था, सिंपल सेंटेंस। आज हम उसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड केस करने जा रहे हैं। कौन सा केस करने जा रहे हैं? केस सेकंड। वो कौन सा है बेटा? देखो, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंसेस। ये आपने ऐसे लिखना है, केस टू नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट। अब देखो उसके रूल्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं। देखो, जहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाए, एक तो आपने रूल नंबर फर्स्ट वही फॉलो करना है, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना बेटा। सेकंड क्या है? यूज ऑफ डज नॉट और डू नॉट। अब यहाँ पे हमने डज नॉट और डू नॉट क्यों लगाया? क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो नेगेटिव है ना, तो इसलिए हमने डज नॉट लगाया और क्या लगाया? डू नॉट, ठीक है। अब बात ये आती है कि डज नॉट कहाँ लगेगा, डू नॉट कहाँ लगेगा। जो डज नॉट है उसका यूज़ होता है सिंगुलर सेंटेंसेस में। कौन से सेंटेंसेस में? सिंगुलर में। और डू नॉट का कहाँ यूज़ होता है? प्लूरल में। किस में यूज़ होता है? प्लूरल में। अब देखो हम उसी सेंटेंस को ले रहे हैं बेटा, मैं सेम ले रही हूँ कि वह पार्क जाता है, वो तो सिंपल सेंटेंस था। अब सेकंड सेंटेंस हमारे पास क्या बनेगा? इसी का कौन सा केस, नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा हिंदी में? वह पार्क नहीं जाता है। वह पार्क नहीं जाता है, ठीक है। अब हमने ये क्यों बनाया बेटा? क्योंकि देखो ता है आ गया ना यहाँ पर, तो इसका मतलब हमारे पास टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्योंकि नहीं आ गया, हमारे पास केस कौन सा हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंसेस वाला केस हो गया, राइट। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो, ही की इंग्लिश क्या होता, सॉरी वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब यहाँ पर नहीं जाता, वह क्या है? सिंगुलर है ना, तो हमने सिंगुलर के साथ क्या लगाया था? डज नॉट। तो क्या आ जाएगा? ही डज नॉट गो टू पार्क। अब गोज नहीं आएगा बेटा, गो टू पार्क, क्योंकि हमने क्या लगाई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एस या ई एस कौन से केस में लगाया था? जहाँ पर क्या होगा? सिंपल सेंटेंसेस होंगे। अब यहाँ पर क्या? नेगेटिव केस है। और अगर आपको बेटा याद ना रहे तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। मैंने आपको बताया था सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ एस या ई एस आता है, बताया था ना। लेकिन वो किस में आता है? जहाँ पर कौन से केस होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। अब यहाँ पर देखो ई एस पहले ही लगा हुआ है। अगर हम ई एस को हटा दें तो ये क्या बच जाएगा? डू नॉट, है ना। तो ई एस इसमें पहले ही लगा हुआ है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। तो क्या आ जाएगा? ही डज नॉट गो टू पार्क, राइट। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं, वे पार्क नहीं जाते हैं। वे पार्क नहीं जाते हैं। आपने यही लिखना है बेटा, यही दोनों एग्जाम्पल लिखने हैं। तो क्या आ जाएगा इसकी इंग्लिश? दे। अब देखो वे है, वे क्या है? प्लूरल है ना, तो उसके साथ क्या आ जाएगा? दे डू नॉट गो टू पार्क। दे डू नॉट गो टू पार्क। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। देखो यहाँ पर क्या आया? डज नॉट आया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डू नॉट, राइट। अब ये केस कौन सा था बेटा? ये केस था सेकंड। अब थर्ड जो हम केस ले रहे हैं वो है थर्ड केस हमारे पास फ्यूचर सेंटेंसेस। कौन सा है? फ्यूचर। सॉरी बेटा, सॉरी, फ्यूचर नहीं। फर्स्ट केस हमारा सिंपल, सेकंड हमारा हो गया नेगेटिव, और थर्ड हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। थर्ड केस कौन सा हो गया हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये कौन सा हमारा? केस थ्री। केस थ्री। अब देखो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? आपको पता है जहाँ पर इंट्रोगेटिव होता है उसका मतलब क्या होता है? कि क्वेश्चन आ जाता है। वहाँ पर क्या आता है? वहाँ पर क्वेश्चन आता है। देखो अब जैसे यहाँ पर था, वह पार्क जाता है, वह पार्क नहीं जाता, ये तो नेगेटिव का केस हो गया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्या वह पार्क जाता है? पार्क जाता है। क्या वह पार्क जाता है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बेटा देखो, ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल मिला है। अब इसके रूल्स क्या हैं इंट्रोगेटिव के? इंट्रोगेटिव के रूल्स हम देख रहे हैं बेटा। फर्स्ट रूल है वही, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या लिखोगे आप फर्स्ट रूल में? यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेम रूल है। सेकंड क्या है रूल? जो मेन रूल है इसमें, जो डू और डज लगे हैं, जो डू और डज का यूज हुआ है, विल कम बिफोर सब्जेक्ट।
विल कम बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट से पहले आएंगे। देखो कैसे पता चलेगा आपको, अब पहली बात आपको पता कैसे चलेगा इंट्रोगेटिव है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या वर्ड लगा हुआ है और उसके बाद क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, ये डिफरेंस हो गया आपका। तो हमारा केस कौन सा बनेगा, इंट्रोगेटिव। अब आपको देखो मैंने पहले ये केस मैं करवा चुकी हूँ कि जहाँ पर सिंगुलर आया है उसके साथ तो हमने क्या लगाना है, डज लगाया था ना, देखो यहाँ पर ये लगा हुआ है। और जहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो वहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, डू यूज़ करना है ना। बेटा सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब देखो क्या वह पार्क जाता है, सिर्फ इतना करना है आपने, जो डू या डज लगेगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। अब आप यहाँ बताओ, सोच के देखो कि यहाँ पर डू लगेगा या डज लगेगा। यहाँ पर डज लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि वह है, हमने सब्जेक्ट से देखना, वह है ना, तो सिंगुलर हो गया तो हमने क्या लगा दिया, डज। ठीक है, बाकी ऐसे कैसे बना दो, डज ही गो टू पार्क, गो टू, डज ही गो टू पार्क। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, क्या वे पार्क जाते हैं, क्या वे पार्क जाते हैं, तो देखो ये केस कैसे बनता, डू। अब डू लगता, डज नहीं लगता, क्यों है, हमने क्या यूज़ किया है, दे गो टू पार्क, है ना। और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। अगर बेटा मैं यहाँ पर क्या वर्ड को हटा दूँ दोनों तरफ से, तो डू और डज हट जाएगा ना। तो अब ये हटा के देखो वही केस बन जाएगा ना, सिंपल वाला, दे गो टू पार्क ही। लेकिन यहाँ पर क्या है, गोज नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पर डज में लगा दिया हमने। कुछ केस वैसा ही बन गया ना, है ना। तो बेटा ये रूल्स थोड़े से, अगर आप एक बार सेंटेंस कर लोगे, एक टेंस कर लोगे, सेकंड टेंस में आपको मुश्किल होगी नहीं। तो ये आपने करने हैं बेटा, और ये एज इट इज़ आपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू।